नमो नारायण। राधे राधे। अब हम श्री गणेश गीता के अंतर्गत चर्चा करेंगे। भगवान गणेश जी द्वारा राजा वर्ण को उपासना योग का रहस्य बताना। इस उपासना योग के वर्णन में वर्ण राजा भगवान गणेश से पूछते हैं कि हे प्रभु, शुक्लागति और कृष्णागति किसको कहते हैं, ब्रह्म क्या है और संस्कृति क्या है, यह सब आप मुझसे कृपा करके कहिए। तो यह बात सुनकर भगवान गणेश कहते हैं कि हे राजन, अग्नि, ज्योति और दिवा स्वरूप शुक्लागति होती है जो उत्तरायण है। चंद्र ज्योति, धूम और रात्रि स्वरूपा कृष्णागति दक्षिणायन कही गई है। ये दोनों गतियां कर्मानुसार जीवों को ब्रह्म और संसार की प्राप्ति में कारण हैं। यह सब दृश्य और अदृश्य ब्रह्म ही है, ऐसा जानो। पंच महाभूतों को क्षर कहते हैं, उसके अनंतर अक्षर है। इन दोनों का अतिक्रमण कर शुद्ध सनातन ब्रह्म को जानो। अनेक जन्मों की संभूति मतलब आवागमन को संस्कृति कहते हैं। संस्कृति कहते हैं जो अनेक जन्म में बार बार हम आते हैं जाते हैं, इसको संस्कृति कहते हैं। इस संस्कृति को वे प्राप्त होते हैं जो मुझे नहीं मानते, जो ध्यान, पूजन और पंचामृत आदि उपचारों से सम्यक प्रकार से मेरी उपासना करते हैं, वे सभी परब्रह्म को प्राप्त होते हैं। स्नान, वस्त्र, अलंकार, उत्तम गंध, धूप, दीप, नैवेद्य, फल, तांबूल, दक्षिणा आदि से भक्तिपूर्वक एक चित्र होकर के जो मेरी पूजा करता है, मैं उसके मनोरथ पूर्ण करता हूँ। इस प्रकार प्रतिदिन भक्तिपूर्वक जो मेरे भक्त को मेरी पूजा करनी चाहिए, अथवा स्थिर चित्त से मानसिक पूजा करे, अथवा फल, पत्र, पुष्प, मूल, जल आदि को यत्नपूर्वक मेरी पूजा करता है, वह इष्ट फल को प्राप्त करता है। तीनों प्रकार की पूजा में मानसिक पूजा श्रेष्ठ है। वह भी यदि कामना रहित होकर की जाए तो अति उत्तम। ब्रह्मचारी, गृहस्थ अथवा वानप्रस्थ या सन्यासी अथवा और कोई मेरी एक को पूजा करता है, वह सिद्धि को प्राप्त होता है जो मेरी मानसिक पूजा करता है। मुझे छोड़कर और मुझ में द्वेष करके जो अन्य किसी देवता की भक्ति से पूजा करता है, हे राजन, वो समझो मेरी भी पूजा करता है, किंतु विधि पूर्वक नहीं। जो अन्य देवता का अथवा मेरा पूजन करके द्वेष करता है, वह सहस्त्रकल्प तक नरक में पड़कर दुख को भोगता है। प्रथम व्यक्ति को चाहिए जो उपासना योग है, भूत शुद्धि करके फिर प्राणायाम करें, फिर चित्त की वृत्तियों का निरोध करके न्यास करें, अंतर मात्र का न्यास करके फिर बाह्य मात्र का न्यास करें, फिर खड़ंग न्यास करें। इसके उपरांत ये जितने भी देवता हैं उनमें ये पूजा की जाती है, न्यास की जाते हैं। इसके उपरांत मूल मंत्र का न्यास करके ध्यान करें और स्थिर चित्त से गुरुमुख से सुने हुए मंत्र का जप करें। फिर देवता के निमित्त जप को निवेदन कर अनेक प्रकार के स्तोत्र का पाठ करें। इस प्रकार से मेरी उपासना जो करता है वह सनातनी मुक्ति को प्राप्त होता है। जो मनुष्य उपासना से हीन है उसे धिक्कार है और उसका जन्म वृथा है। यज्ञ, औषध, मंत्र, अग्नि, याज्य, हवि और हुत ये सब मेरा ही स्वरूप है। ध्यान, ध्येय, स्तुति, स्तोत्र, नमस्कार, भक्ति, उपासना वेदत्रयी से जानने योग्य पवित्र पितामह का पितामह सब मैं ही हूँ। ओंकार मैं हूँ, पवन साक्षी, प्रभु, मित्र, गति, लय, उत्पत्ति, पोषक, बीज, शरण। इस प्रकार असत, सत, मृत्यु, अमृत, आत्मा, ब्रह्म, दान, होम, तप, भक्ति, जप, स्वाध्याय सब मैं ही हूँ। हे राजन, इस प्रकार जो भी कुछ करें वह सब मुझे निवेदित करें। मेरा आश्रय करने वाले स्त्री, दुराचारी, पापी, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रादि भी मुक्त हो जाते हैं। फिर मेरे भक्त द्विजाति की तो बात ही क्या है। मेरा भक्त मेरी इन विभूतियों को जानकर कभी नष्ट नहीं होता। मेरे प्रभाव माने मेरी उत्पत्ति और मेरी विभूतियों को देवता और ऋषि भी नहीं जानते। मैं अनेक विभूतियों से विश्व में व्याप्त होकर स्थित हूँ। जो जो इस लोक में श्रेष्ठतम हैं वे सब मेरी विभूति हैं, ऐसा समझो। इसलिए हे राजन, जो दिव्य है, जो दिव्यता जिसके देह में है, जिस भी पदार्थ में है, जिस प्रकृति में है, हे राजन, वह सब मैं ही हूँ। ये दिव्य प्रकाश के रूप में, दिव्य ज्योति रूप में मैं उस आत्मा
कि अंतर परमात्मा राम बन के विराजमान रहता हूँ, मैं स्थिर रहता हूँ, वो सब मुझे ही समझो, मेरा ही स्वरूप है। नमो नारायण। राधे राधे।